गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने कल चैप्टर नंबर 5 में लाइंस एंड एंगल में डिस्कस किया था प्लेन, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे और एंगल। जो हमने कल किया था वो इसमें प्लेन डिस्कस किया था। प्लेन क्या चीज़ है, तो मैंने आपको बताया था प्लेन की कोई डेफिनेशन नहीं होती। जैसे ये वाइट बोर्ड है, ये सारा मैंने उसमें बताया हुआ है, वॉल है वगैरह, ये प्लेन होता है। पॉइंट, ये छोटी सी डॉट जो मैंने बताई थी आपको, जिसको आपने इसका नाम देना है कैपिटल लेटर में, हमेशा स्मॉल लेटर में नहीं देना है। उसके बाद लाइन, जिसके दोनों तरफ ये एरो जरूर डालने हैं, और अगर आप पॉइंट्स डालोगे बीच में तो 2 पॉइंट शो करने हैं, तो लाइन का नाम वो देना है। या आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हो, जैसे एल लिखा है कहीं इसके पास। और उसके बाद लाइन सेगमेंट के लाइन से एक पार्ट लेना है हमने, पार्ट ऑफ लाइन, तो उसके 2 एंड पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद रे किया था हमने, तो लाइन से ही अगर आप एक जगह से काट लें तो ये आ गई हमारे पास, जिसका एक इनिशियल पॉइंट होगा और दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पे कहीं शो करके आपने बताना है ये रे ओ ए। तो मैंने ये भी बताया था आपको कि ओ ए ही बोलना है आपने, रे को ए ओ नहीं बोलना है। और उसके बाद हमने किया था डिस्कस एंगल, कि किन्हीं 2 रे से फिगर बनती है, कहीं 2 रे से, जो कि 2 रे एक ही, जिनका कॉमन पॉइंट एक ही हो, वहाँ से 2 रेज निकलती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, तो जो फिगर बनती है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो ये एंगल 2 रेज से बनता है जिसका एक इनिशियल कॉमन पॉइंट, जो इनिशियल पॉइंट होता है दोनों रेज का, वो कॉमन होता है। तो उस कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते थे, वर्टेक्स कहते थे। इसको पढ़ा था हमने, कैसे ये वर्टेक्स हो गया और ये आर्म्स हो गई, आर्म ए बी ओ ए और आर्म ओ बी और ओ ए, ये 2 आर्म्स होंगी। इसे भी आपने बी ओ नहीं लिखना है, ए ओ नहीं लिखना है। ये हमने कल वाली वीडियो में, कल वाले चैप्टर में हमने क्या किया था, कल वाले क्लास में हमने इसे डिस्कस किया था। आज हम आगे इससे चलेंगे और क्या डिस्कस करेंगे कि अब हम ये, अगर हमें एक पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम कितनी लाइंस खींच सकते हैं, कि कितनी लाइंस हम ड्रा कर सकते हैं जो इस पॉइंट से पास करती हुई जाए। तो प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे एक लाइन ले ली हमने एल, जो कि पॉइंट पी से जा रही। एक और ले लो एम, एक और ले लो क्यू, और ले लेते हैं एन, और ले लेते हैं हम कोई आर। तो इस तरह से हम सो मैनी लाइंस खींच सकते हैं। बहुत सी इनफाइनेट लाइन जो हैं वो हम ड्रा कर सकते हैं थ्रू द 1 पॉइंट। और इन सब लाइंस को हम कौन सी लाइंस कहते हैं, ये कॉन्करेंट लाइन होती है। ये कॉन्करेंट लाइंस होती हैं जो कि एक ही पॉइंट से गुजरती हैं, जो एक ही पॉइंट से पास करती हैं। उन लाइंस को हम कौन सा कहते हैं, कॉन्करेंट का पॉइंट कहते हैं। और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ, जैसे यहाँ पॉइंट पी है जिससे ये पास हो रही हैं सारी 2, 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस, 3 or more than 3 लाइंस पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। कॉन्करेंस, तो इनको हम कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। तो इस पॉइंट को हम कॉन्करेंट पॉइंट कहते हैं। तो इस से क्या पता चलता है कि अगर हमें एक पॉइंट दिया गया तो एक पॉइंट से हम सो मनी लाइंस जो हैं वो ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन ड्रा द इनफाइनेट लाइन थ्रू द विच पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। तो ये आ गया। अब हमारे पास दूसरा आता है कि अगर
हमें 2 पॉइंट चाहिए, एक यहाँ पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू। इससे हम कितनी लाइन्स खींच सकते हो? पहले एक लाइन खींचते हैं। अब कोशिश करते हैं आप और भी कोई लाइंस इन्हीं दोनों को ज्वाइन करते हुए। अगर हमें 2 पॉइंट्स कोई गिवन है, जैसे पी और क्यू गिवन है, इनको ज्वाइन करने पे हम कितनी, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू विच पासिंग थ्रू द सेम 2 पॉइंट्स, 2 डिस्टेंट पॉइंट्स। तो हम कोशिश करते हैं इधर से एक लाइन और खींचने की जो दोनों को ज्वाइन करे। तो अगर हम यही खींचते हैं द्वारा, इसी जो दोनों को ज्वाइन करें, तो ये द्वारा लाइन वही आएगी। तो अगर पी से खींचेंगे तो वो क्यू को नहीं टच करेगी, अगर क्यू से और कोई खींचेंगे वो पी से नहीं टच करेगी, क्योंकि अभी अभी पढ़ा हमने कि एक पॉइंट से सो मैनी लाइंस निकल सकती हैं। इस तरह से 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बनेगी, इससे ज़्यादा लाइंस नहीं बनेंगी। तो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन, अगर हमें 2 पॉइंट्स डिस्टिंक्ट 2 पॉइंट्स दिए हैं तो उनसे दोनों से पास करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बनेगी, इससे ज़्यादा लाइन नहीं बनेगी। इसी तरह से तो ये हमने एक कॉन्करेंट लाइन पढ़ी कि जो लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट से पास करती जाती हैं, उन सब लाइंस को हम कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं, और वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहता है। और ये जो 2 पॉइंट, अगर कोई 2 पॉइंट हमें मिले हों, मतलब कहने का मतलब इन्हीं 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रा हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। आप ड्रा करके देखिए, मिला के देखिए, बार बार वही लाइन आएगी और इससे कोई ज़्यादा लाइन नहीं आएगी। तो अब हम पढ़ेंगे एंगल की टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहले आएगा हमारे पास जीरो एंगल, ठीक है। अब 0 डिग्री एंगल, एन एंगल whose measure is 0 degree is called जीरो एंगल। अगर इसको बनाएं हम तो देखो, एंगल बनाने में हमें 2 रे चाहिए जो एक ही पॉइंट से निकलती हैं, चाहे ओ ए। और अब दूसरी रे जो है, अब 0 डिग्री है, इसका मतलब इसने ना उधर चलना है, इसने जाना ही नहीं है, घूमना ही नहीं है। मैंने बताया था आपको, ये इनिशियल रे होती है और दूसरी फाइनल रे होती है। तो जो फाइनल रे आएगी, दूसरी रे भी इसी लाइन से निकलेगी। तो ये इस टाइप के एंगल को हम जीरो एंगल कहते हैं, जिसकी मेजरमेंट 0 डिग्री हो। मगर इसका काम आपके लिए यहाँ पे नहीं है, ये बड़ी क्लासों में जाके ये मैंने बता दिया, यहाँ से शुरू करेंगे। क्योंकि एंगल बनाने में जब भी हमने ऐसे चलना है, जैसे ये चल जा रहे हैं हम, एंगल बनाने में क्या होगा, हमेशा आप क्या करोगे, एक चक्कर काटोगे पूरा का पूरा ऐसे करके। यहाँ से अगर ये इनिशियल रे है तो यहाँ भी पहुँच सकते हो, एक एंगल बन सकता है, यहाँ भी पहुँच सकते हो, दूसरा एंगल बन सकता है। पॉजिटिव एंगल कह रहा हूँ मैं, आपने पॉजिटिव भी पढ़ना है यहाँ पे। यहाँ पहुँचते हो एक और एंगल बन सकता है, यहाँ पहुँचते हो एक एंगल और बन सकता है, यहाँ पहुँचते हो एक एंगल और बन सकता है, यहाँ पहुँचते हो एक एंगल और बन सकता है। ऐसे करते करते आप 100 मैनी एंगल बना सकते हो और वापस यहाँ ही पहुँच सकते हो। इसके आगे जाओगे दोबारा वही एंगल बनेगा। तो एक चक्कर पूरा आता है। इस चक्कर में कितने एंगल बनते हैं, किस टाइप के एंगल हैं, पूरा एक हम पूरा एक सर्कल काटेंगे एंगल, क्योंकि इस तरह से होता है। तो पूरा सर्कल काटने पे, पूरा साइकिल पे हमें कितने टाइप्स के एंगल बनेंगे वो हम यहाँ पे बना रहे हैं, कौन कौन से टाइप के एंगल बनेंगे। सबसे पहले जब हम हिले ही, जब इनिशियल रे भी वहाँ पे थी, फाइनल रे भी वहाँ पे थी, हिली ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं चले हम, तो वो हमारे पास 0 डिग्री, जिसकी मेजरमेंट क्या होगी, जिसकी माप क्या होगी, 0 डिग्री होगी। दूसरा आया था एक्यूट एंगल, ACUTE। एक्यूट एंगल क्या होता है कि इसके कुछ पार्ट्स बना के रखे हुए हैं पूरे चक्कर में, कि एन एंगल विच इज ग्रेटर दैन
0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड acute एंगल। acute एंगल क्या होता है? जिसकी मेजरमेंट जो है वो 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से कम हो। ऐसे आम हम क्या बोलते हैं कि अब आपको पूछा जाएगा तो आप शायद बोलो कि वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम कहते हैं acute एंगल। बात सही है, बट यहाँ एक वर्ड और लगाना है आपने, जो 0 डिग्री से बड़ा। 90 से छोटा मतलब 90 से छोटा जो होता है वो 0 डिग्री भी आ सकता है। इसलिए 0 डिग्री जो है वो acute एंगल नहीं होता। acute एंगल वो होता है जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, जिसकी मेजरमेंट 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो उसे हम acute एंगल कहते हैं। वो हमेशा इस तरह का बनेगा, जैसे ये एंगल बना हुआ है जिसका नाम BOA है, या इस तरह से ऐसे दिखेगा आपको, इस तरह से। ये सेम एंगल है, इसका नाम भी BOA ही है। तो जो भी 90 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा उस तरह से दिखेगा, इस तरह से, उसको हम कहेंगे acute एंगल। अब अभी कहाँ तक पहुँचे? लेस देन 90 तक पहुँचे, क्योंकि पूरे चक्कर में क्या होता है 360 डिग्री एक एंगल बनता है। जैसे आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में, घड़ी की सुइयाँ जो हैं पूरा एक चक्कर काटती हैं तो 360 डिग्री एंगल बनाती हैं। इसी तरह से ये भी पूरा चक्कर काट रहे हैं। तो अभी हम पहुँचे कहाँ पे? 90 के कम। अब आ गया बारी राइट एंगल। राइट एंगल क्या है? पूरी डेफिनेशन ऐसे ही आपके पास 2 याद करके रखो, इस तरह से ध्यान रखो और बस थोड़ा सा चेंज करते जाओ। यही जैसे यहाँ लिखा है एन एंगल whose measure is 90 डिग्री। बात आ गई अब सिर्फ 90 डिग्री, 0 की जगह 90 इज कॉल्ड राइट एंगल। उसे हम जिसकी माप जो है वो 90 डिग्री, मैंने पहले बोला था एंगल को किस में मापा जाता है? डिग्रीज में मापा जाता है। और जिसकी माप 90 डिग्री है उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। वो हमेशा आपको इस तरह से दिखेगा, या तो ये होगा और या ये होगा। हमेशा ये एल की शक्ल में होगा, इस तरह से ये एंगल। अब इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल। अब 90 तक हम पहुंच गए, अब 90 से बड़ा तो ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन इस तरह से, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 तक पहुंच गए थे, 90 से बड़ा और 180 से कम। तो पूरा यहाँ पे 90 लगाना है और यहाँ पे 180 लगाना है। पूरी वही डेफिनेशन लिखनी है आपने, एन एंगल विच इज greater than 90 degree but less than 180 डिग्री is called obtuse angle। ये हमेशा आपको इस तरह से दिखेंगे, या तो ये होगा और या ये होगा, इस तरह से, या इससे भी थोड़ा बड़ा हो सकता है, कि जो 90 से बड़ा होगा हमेशा और 180 से कम होगा, उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। बिल्कुल सेम डेफिनेशन, सिर्फ ये 2 ध्यान में रखो और उन्हीं को थोड़ा चेंज करते जाओ। देयरफॉर ऑब्ट्यूज एंगल लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ये सारी टाइप्स आपने पहले 6 छोटी क्लासों में पढ़ी हुई हैं, मगर यहाँ भी हैं, इसे दोबारा आपको देखो क्योंकि ये आपको चाहिए, इसलिए मैं दोबारा डेफिनेशन दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद 180 के नीचे नीचे हम पहुँच गए। अब आ गया एक और पार्ट, इसको इस तरह से डिवाइड किया गया है कि 0 से कर 90, फिर 90 से 180, फिर 180 और फिर 180 से सीधा 360, पूरा चक्कर एक हो जाएगा। अब हमने आगे 180 वाला लेना है, उसका क्या नाम है? ये
उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। एन एंगल whose measure is 180। वही हमने इस 90 की जगह क्या लिख दिया, या 0 की जगह क्या लिख दिया, 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। बेसिकली इससे क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इस एंगल में एक स्ट्रेट लाइन बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और इसकी मेजरमेंट क्या होती है, इसकी माप कितनी होती है, 180 डिग्री। तो वो एंगल कैसे बनता है कि ये आ गई आपकी एक रे वो ए, और दूसरी रे घूम के आएगी ऐसे करके, और दोबारा इसी से, और ये दोनों रे जो हैं एक स्ट्रेट लाइन बनाती हैं। ये दोनों रेज क्या बनाती हैं, स्ट्रेट लाइन बनाती हैं। एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, लाइन एक बन जाती है। तो ये ए ओ बी जो एंगल बना है, ये हमारे पास कौन सा एंगल बना, स्ट्रेट एंगल। ये आपकी इनिशियल रे थी, यहाँ से चले यहाँ तक आके पहुँचे, तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन गई, इसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। और इसकी मेजरमेंट कितनी होती है, इसकी माप कितनी होती है, 180 डिग्री। अब इसके बाद स्ट्रेट एंगल आ गया। अब इसके बाद एक और है जो 180 से 180 तक हम पहुँच गए, 180 से लेकर 360 तक, पर 360 नहीं, उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल विच इज़ ग्रेटर दैन, यहाँ 180 डिग्री बट लेस दैन 360 डिग्री। बस इतना ही चेंज करना। इसीलिए मैंने बोला था, जैसे यहाँ पे मैंने चेंज किया कि आप सिर्फ दो चीज़ें याद रखो, एन एंगल हुज मेजर इज एंड एन एंगल विच इज़ ग्रेटर दैन एंड लेस दैन। तो क्या क्या लगाना है वो आ गया आपके पास। तो ये आ गया इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, और ये हमेशा इस तरह से दिखेगा आपको। ये आ गई अगर ओ ए, तो ऐसे घूम के ये 180 से थोड़ा बड़ा ले लीजिए, ये आ गया। या इसी तरह से दूसरा भी और ज़्यादा, तो इसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब हम पहुंच गए 360 तक, बट 360 नहीं पहुंचे। तो अब हमने लेना है लास्ट में, जो लास्ट टाइप है एंगल की, वो क्या है, कंप्लीट एंगल। पूरा एंगल कंप्लीट हो गया, जैसे मैंने पहले समझाया था, पूरा एक चक्कर काटना है हमने पूरा, उसी चक्कर में ये हमने टाइप्स बनाई, तो वो आ गया कंप्लीट एंगल। एन एंगल whose measure is 360 is called complete है। ये डेफिनेशन सारी लिखनी है आपको और अच्छी तरह समझनी है। तो ये आ गया, इसमें बिल्कुल जैसे 0 डिग्री का एंगल बनता है उसी तरह से बनता है। ये ओ ए, अब पूरा घूम के हम वापस इसी जगह पे आए, तो ये हमारे पास बना दूसरी रे भी, फाइनल रे भी हमारी घूमने के बाद यहाँ ही आएगी। तो इस तरह से एंगल हमें दिखेगा, इसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। पूरा चक्कर काट दिया, इसकी मेजरमेंट कितनी होती है, 360 डिग्री। तो ये एंगल्स की टाइप हैं, से पूरा चक्कर को डिवाइड कर दिया। नंबर 1 0 एंगल, उसके बाद 0 से 90 अक्यूट एंगल, उसके बाद 90 राइट एंगल, उसके बाद 90 से 180 स्ट्रेट ऑब्ट्यूज एंगल, और उसके बाद 180 स्ट्रेट एंगल, उसके बाद 180 से लेकर 360 तक रिफ्लेक्स एंगल, और लास्ट में जो बचा है 360, उसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। ये हैं आपकी टाइप्स ऑफ एंगल, ये आपने करनी अच्छी तरह से, ये पता होनी चाहिए आपको ये किस टाइप का एंगल है। राइट एंगल कैसा होता है, अक्यूट एंगल कैसा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होता है, वो ड्रा करना भी आने चाहिए। पहले आपको एंगल का नाम, जैसे आपने उस दिन पढ़ा था, इसे ए ओ बी पढ़ोगे या बी ओ ए पढ़ोगे, इसे आप ए बी ओ नहीं पढ़ सकते। तो ये आगे टाइप्स ऑफ एंगल। तो अब पेयर ऑफ एंगल्स, कुछ एंगल्स के पेयर होंगे, जोड़े होंगे, वो हमने करने हैं, जिसमें पहले पेयर ऑफ कप्लीमेंट्री एंगल्स एंड पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स।
दो तरह के एंगल ये भी आपने पढ़े हैं। ये एंगल कैसे होते हैं कि टू एंगल, ये दो एंगल्स का ही होता है, whose sum is 90 डिग्री। दो एंगल जिनका सम जो है वो 90 डिग्री हो उसे हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। So where two angles whose sum is 90 degree is called complementary angles, and two angles whose sum is 180 degree is called supplementary angle। मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम हमेशा 90 डिग्री होगा उनको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कि दो एंगल मिला के एक राइट एंगल बने, वो ऐसे दो एंगल जिनका सम, जिनको हम प्लस करके सम करके हमारे पास 180 बने, उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे कि आपको पूछा जाए कि राइट द complement of 60 डिग्री, तो आप क्या करोगे कि कम्प्लीमेंट्री, मतलब पूछा है इन्होंने कि कम्प्लीमेंट्री ऑफ 60 डिग्री, राइट द कम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, तो आप लिखोगे कम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू कि दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। और दूसरा कितना आएगा, नेचुरली 30 डिग्री आएगा। तो आपने क्या करना है, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। ये देखो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आएगा, 90 आएगा। तो ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट होते हैं। देयरफॉर द कम्प्लीमेंट ऑफ 60 इज इक्वल टू 30 एंड द कम्प्लीमेंट ऑफ 30 इज इक्वल टू 60। इसी तरह से सप्लीमेंट्री, अगर कोई पूछे आपको राइट द सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री एंगल इज इक्वल टू, ये 180 में से आप 120 माइनस करोगे तो ये इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। तो क्योंकि इन दोनों का सम क्या बनना चाहिए, हमारे पास 180 डिग्री बनना चाहिए। तो ये 120 इज अ सप्लीमेंट ऑफ 60 एंड 60 डिग्री इज अ सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री। ये एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं, ये एक दूसरे कम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये आपने किए हुए हैं। ऐसे आपको क्वेश्चन यहाँ पूछा भी गया है कि ऐसे दो एंगल बताओ जो आपस में बराबर होते हैं और अपने ही कम्प्लीमेंट भी होते हैं। तो वो जो अपने ही कम्प्लीमेंट होते हैं, जैसे 45 डिग्री दोनों बराबर हैं और अपना ही कम्प्लीमेंट है। 45 का कम्प्लीमेंट खुद 45 अगर कम्प्लीमेंट निकाला है 90 माइनस 45 ऐसे, और 90 जो है वो अपना ही सप्लीमेंट होता है, एक अपना ही वो सप्लीमेंट होता है। 90 प्लस 90 180। तो अगर दो एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं, सेम हैं, तो वो 90 और 90 होंगे। तो ये आपने सप्लीमेंट्री एंगल और कम्प्लीमेंट्री एंगल, ये सप्लीमेंट्री एंगल आपको बड़ी बार आएगा कि क्या होता है, जिसका सम, दो एंगल जिनका सम 180 हो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और दो एंगल जिनका सम 90 हो उसे हम कम्प्लीमेंट्री कहते हैं। जैसे आप यहाँ ले लो 40 प्लस 50, ये दो सप्लीमेंट्री एंगल है, आपस में पेयर है, ये 90 के बराबर। ये आप 60 प्लस 30 अभी निकाला आपने, 75 प्लस 25 15। तो अब सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री के बाद पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। ये एडजेसेंट एंगल आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझना, ये होता क्या है। ऐसे तो आपने एडजेसेंट एंगल या एडजेसेंट साइड जो क्वाड्रिलेटरल या उसमें पढ़ी हुई हैं 7th 8th में। एडजेसेंट का मतलब होता है जिसमें कोई चीज़ कॉमन हो, जो एक ही जगह पे हो। तो ये एडजेसेंट एंगल इसलिए नाम दिया गया कि इनमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं। और क्या क्या कॉमन है और क्या कॉमन होना चाहिए, ऐसे आम हम ऐसे बोलते हैं कि एडजेसेंट एंगल वो होता है जिसका
वर्टेक्स कॉमन, वो एडजेसेंट एंगल का वो पेयर होता है, वो दो एंगल होते हैं जिनका वर्टेक्स कॉमन हो और आर्म कॉमन हो। एक आर्म उनकी कॉमन हो और एक वर्टेक्स कॉमन हो। हम थोड़ा सा चेक करते हैं ऐसे करके एक टेबल बना के, क्या जहाँ पे जैसे ये मैंने दो एंगल बनाए हैं, यहाँ पे ये एंगल बनाए, यहाँ पे दो नहीं ये तीन एंगल बन रहे हैं, तीन रेज ली हमने, इसलिए यहाँ पे तीन एंगल बन रहे हैं। एक एंगल बन रहा है हमारे पास एंगल AOB, मैंने टेबल बनाया, ये कितने एंगल बनेंगे यहाँ पे, एंगल वर्टेक्स लिखेंगे उनका और आर्म्स लिखेंगे। तो पहला एंगल हम ले लेते हैं, ये जो मैंने बनाया एंगल AOB, एंगल AOB, आप इसे AOB या BOA लिख सकते हो, इसे आप ABO नहीं लिख सकते, ये मैंने पहले भी समझाया, क्योंकि वर्टेक्स जो है वो आपने बीच में लाना होता है। और इसका वर्टेक्स कौन है, वो जिसपे ये एंगल बना। इसकी आर्म्स कौन कौन सी हैं, एक OA और एक OB, OA OB। अगर आपने एंगल अच्छी तरह से लिखा है, बिना फिगर देखे भी आप बता सकते हो आर्म्स कौन कौन सी हैं, OA OB। अब दूसरा एंगल यहाँ पे ये वाला है, इसका नाम अगर देखें तो ये आप ये एंगल देखा हमने ये वाला, तो इसमें रेस कौन सी जा रही हैं, ये वाली और ये वाली, तो इसका नाम आ गया एंगल AOC या COA। इसका वर्टेक्स भी देखो इनका कॉमन है, और इनकी आर्म्स कौन कौन सी हैं, OA एंड OC। और अब यहाँ पे एक थर्ड एंगल, ऐसे तो आपको दो ही एंगल दिख रहे हैं, तो अगर दो ही दिख रहे हैं तो यही पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल होगी, बट यहाँ पे तीन एंगल हैं, एक एंगल और भी है। अगर हम ये वाला देख के चलें तो इसमें ये आर्म है और दूसरी आर्म OC है, तो ये एंगल बन रहा है हमारे पास BOC। इसमें अगर हम देखें जहाँ COB, इसमें देखें तो O इसका वर्टेक्स, और आर्म्स कौन कौन सी, एक आ गई OB और एक आ गई OC। तो ये मैंने छोटा सा टेबल बनाया जिसमें यहाँ पे इस फिगर में, ये जो फिगर है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ दो रेस खींचता तो एक ही एंगल बनना था, इसलिए एक A और बढ़ा दी मैंने, तो एंगल दो से ज़्यादा बन गया। तो हमने पेयर बनाना है एडजेसेंट एंगल का, तो एडजेसेंट मैंने आप जैसे बताया आपको कि इनमें कोई चीज़ कॉमन होती है, जो एक ही जगह पे होते हैं उसे कहते हैं जिनमें कोई चीज़ कॉमन है। तो हमने यहाँ पे यही देखना है कि दूसरी तरफ से मैं ये भी बताया कि आम हम ये जब भी किसी से सुनते हैं, किसी से पूछते हैं भाई एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, तो आप लोग ये बताते हो कि जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन हो, वर्टेक्स तो कॉमन सब में है, और एक आर्म कॉमन हो, तो वो होते हैं एडजेसेंट। हम अब चेक करेंगे कि क्या उससे ये पूरा होगा या नहीं होगा। पहले ये देखें, हमने तीन है, इसमें तीन से ज़्यादा एंगल बन ही नहीं रहे इस फिगर में। अगर इस फिगर को लेके चलें, ऐसे ही दिखेंगे आपको एडजेसेंट एंगल, जब भी दिखेंगे इस तरह से दिखेंगे आपको एडजेसेंट एंगल, जिसमें ये और ये चीज़, ये ज़रूरी नहीं है जो बनी हो, तो बस यही फिगर होगी इस तरह की। तो उसमें हमारे पास कितने एंगल बने, थ्री एंगल जो सिंगल सिंगल बना है, उनमें हमने ले लिया कि इस एंगल का वर्टेक्स हो गया और आर्म जे हो गई, इस एंगल का वर्टेक्स हो गया, आर्म जे हो गई, इस एंगल का वर्टेक्स हो गया, आर्म जे हो गई। अब इन सब में कॉमन वर्टेक्स है O, मगर फिर भी हमने देखना है कि जब हम इनकी पेयरिंग करेंगे, मतलब इन तीन के दो दो बनाएंगे, इसके साथ इसको जोड़ेंगे, इसके साथ इसको जोड़ेंगे, तो कितने पेयर बनते हैं हमने वो देखना है। यहाँ पे कितने पेयर बनते हैं, हम पेयरिंग करेंगे इसकी। तो इन्हीं एंगल से हम, ये तो तीन एंगल बने, इनकी पेयरिंग करेंगे, दो दो एंगल बनाएंगे इसको। तो ये हम लेंगे एंगल AOB, दूसरा इसके साथ एंगल AOC, एक पेयर ये बन गया इन दोनों का, AOB और AOC। और उसके बाद एंगल AOB के साथ इसके साथ BOC भी बन सकता है, दूसरा पेयर बन गया। और तीसरा पेयर एंगल AOC के साथ एंगल BOC। तो हम ये जो फिगर है, इस फिगर में से सिर्फ तीन ही पेयर बना सकते हैं। और तीन पेयर कौन, ये इसके साथ एक पेयर बन गया, ये इसके साथ दूसरा पेयर, ये इसके साथ। इसके बजाय आप कोई पेयर नहीं बना सकते इन एंगल्स के, इस फिगर के।
इसमें अगर हम कॉमन आर्म देखें दोनों में, तो ये कौन से थे, एंगल AOB और AOC में देखो हमने आर्म लिखी है, कोई कॉमन है इसमें? फिगर में बात देखें, यहाँ देख लें तो ये इसमें कॉमन है OA, कॉमन आर्म इनमें OA है। AOB और BOC दूसरा, ये दोनों देखें तो इसमें कॉमन आर्म कौन कौन सी दिख रही है आपको? OB और AOC और BOC ये दो हैं, इन दोनों में कॉमन आर्म कौन सी दिख रही है? OC। ये आ गई आपकी कॉमन। अब हम नॉन कॉमन आर्म देखते हैं कौन कौन सी आ गई। अगर ये कॉमन आ गई तो AOB और AOC, A और B और AOC में कॉमन OA आ गई, नॉन होगा, नॉन कौन सी आ गई? OB और OC। अब इन दोनों में देखें तो कॉमन थी इसमें इन दोनों में कौन सी? OB। नॉन कॉमन कौन सी आ गई? OA और OC। और इन दोनों में AOC और BOC में इन दोनों में कॉमन कौन सी थी? OC। तो नॉन कॉमन कौन सी आ गई? OA एंड OB। तो ये आ गई नॉन कॉमन आर्म। अब हम फिगर देखते हैं। अब फिगर मैंने आगे बनाया हुआ है पोजीशन ऑफ नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म को देख के बताओ कि नॉन कॉमन आर्म किस साइड पे है। होता क्या है कि अगर हम जैसे यहाँ पे ये लाइन लगाते हैं वाइट बोर्ड, तो वाइट बोर्ड दो हिस्सों में बंट जाता है, एक हिस्सा ऊपर की तरफ हो गया, दूसरा नीचे की तरफ हो गया। या सीधी लाइन लगाओगे ऐसे करके तब भी ये दो पूरी ऐसे कर दो, एक ऊपर का हिस्सा एक। इसी तरह से आपने ये देखना है कि उस लाइन कॉमन आर्म को देखना है और उसका समझना है कि ये ब्लैक बोर्ड को दो हिस्सों में, वाइट बोर्ड को दो हिस्सों में बांट रही है, तो वो जो बाकी नॉन कॉमन आर्म है वो किस साइड आ रही हैं? सेम साइड में आ रही हैं, वो पोजीशन मैंने लिखी है, सेम साइड में आ रही हैं या डिफरेंट साइड में आ रही हैं, वो चीज़ हमने यहाँ देखनी है। तो यहाँ बना लेते हैं हम कि ये दोनों पेयर लेते हैं, कौन कौन सा एंगल? AOB एंड AOC। ये ले लिया हमने AOB और ये AOC। इनमें कॉमन आर्म कौन थी? OA। जब हमने OA कॉमन ले ली, दूसरी बच गई OB और OC, मैंने लिखी हुई है OB और OC। अब ये देखो OA के OB और OC कहाँ हैं? ये हैं आइदर साइड, दैट इज हमें डिफरेंट साइड लिख सकते हैं, अलग साइड, ठीक है। क्योंकि ये OB OA ये है, नॉन कॉमन आर्म बच गई इसकी एक, इसकी बच गई OB और उसकी जो कॉमन नहीं है दोनों में, तो ये OC। ये अगर हम ये लेके चले यहाँ से ये आगे बढ़ा लें और यहाँ से ये बढ़ा लें तो वाइट बोर्ड के दो हिस्से हो गए, OB नीचे की तरफ है और OC ऊपर की तरफ है, एक उधर है एक इधर है, इन्हें कहते हैं आइदर साइड। ये एक चीज़ आ गई। अब दूसरे को देखते हैं AOB और BOC। A और B और BOC, इसमें कॉमन आर्म है OB, ये वाली आर्म। तो नेचुरली दो आर्म्स कौन कौन सी रही? एक OA रहा, एक OC रही, यही है हमारे पास। उनको अगर आप देखो तो ये OB को अगर हम ये OB से ऐसे पार्ट कर लें यहाँ पे ऐसे पूरा वाइट बोर्ड का, तो ये दोनों की दोनों ऊपर की साइड आ रही हैं, सेम साइड पे आ रही हैं, तो ये आ गई सेम साइड, इनकी पोजीशन सेम साइड ऑफ द कॉमन आर्म होगी, ठीक है। वो मैंने ऊपर लिखा है। इसी तरह से अब बात करते हैं तीसरे पेयर की। तीसरा पेयर है हमारे पास, इसी फिगर से बना हुआ है AOC और BOC। AOC और BOC, इसमें अगर देखें तो OC कॉमन है, तो कॉमन आर्म ये है, इसको कॉमन तो मान लेते हैं। और बाकी दो बची कौन कौन सी? OA OB। ये कैसे आ रहे हैं? अब OC को अगर देखें हम, OC से ऐसे करके दो पार्ट करें वाइट बोर्ड के, ये देखो तो ये दोनों आर्म्स एक ही साइड पे आ रही हैं, उस साइड पे, इस साइड पे नहीं है। OA भी उधर ही है, OB भी इसके उधर ही है, तो ये भी सेम साइड पे आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक टेबल मिल गया, तो जिससे ये पता चला जब हमने पेयरिंग की, तो पेयरिंग करने के बाद वर्टेक्स देखें तो हर एक पेयर के कॉमन है। इन दोनों के देखें तो, क्योंकि सबके जब तीनों के कॉमन है तो वर्टेक्स, इसलिए मैंने एक खाना नहीं बनाया, जब वर्टेक्स का वो भी बना लेता। वर्टेक्स सब में कॉमन आ रहा है। अब एक एक सब में दोनों हर पेयर में एक कॉमन आर्म आ रही है, हमने देख लिया यहाँ पे बना के। और उसके बाद नॉन कॉमन आर्म्स, नेचुरली तीन ही आर्म बन रही हैं इस पूरी फिगर में, तीन ही रेज हैं, तो दो नॉन कॉमन रह जाएंगे, क्योंकि जब दो ही आर्म से एंगल बनता है, दो ही रेज से एंगल बनता है, तो एक कॉमन आ जाएगी, तो एक उसकी बच जाएगी, एक उसकी बच जाएगी पेयर में, जोड़े में।
तो जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो हमने देखा इन तीनों पेयर्स में, एक जो है वो एक उधर आ रही है एक उधर आ रही है नॉन कॉमन आर्म किसके, कॉमन के, बाकी सब में सेम साइड पे आ। तो हमारा एडजेसेंट एंगल का पेयर वो होता है जो एक उधर साइड पे आए और एक इधर साइड पे। लास्ट में ये देख के, ऐसे तो ये सारे ही तीनों के तीनों पेयर एडजेसेंट हैं, बट सही जो है वो आपने क्या देखना है कि जो कॉमन आर्म के एक आर्म इधर होगी एक उधर होगी, मतलब कॉमन आर्म जो है वो दोनों आर्म्स के बीच में से निकल रही होगी, तब उस पेयर को हम कहेंगे पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो इसमें ये वाला पेयर जो है वो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है, ये वाला और ये वाला नहीं है। तो इससे डेफिनेशन बनती है हमारे पास। तो इस तरह से आपने ध्यान देना, सिर्फ इतना नहीं, क्योंकि ज़्यादातर इतना ही कहा जाता है कि कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म, वो सब में आ रहा है, इस पेयर में भी आ रही है, इस पेयर में भी आ रही है और इस पेयर में भी, इस जोड़े में भी, इस जोड़े में, इस जोड़े में। तो ये तीनों के तीनों एडजेसेंट पेयर नहीं है। एडजेसेंट पेयर सिर्फ ये पहला वाला जोड़ा है जो मैंने पहले वाला ऊपर बनाया, क्योंकि इनमें जो नॉन कॉमन आर्म है वो डिफरेंट साइड पे आ रही है, एक इधर आ रही है, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक इस साइड, एक उस लेफ्ट राइट बात करें तो एक लेफ्ट में एक राइट में, तो बाकी दोनों सेम साइड पे आ रही हैं, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट पेयर नहीं है, सिर्फ वही एडजेसेंट पेयर है। तो हमारे पास डेफिनेशन बनती है, तो डेफिनेशन बनती है टू एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स, जैसे आपने देखा कामा a common arm and non-common arms जो कॉमन नहीं है lies either side of the common arm is called a pair of adjacent angle। कि दो ऐसे एंगल जिनका एक वर्टेक्स का जिनका वर्टेक्स कॉमन हो, वर्टेक्स एक ही होता है इसलिए हैविंग कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन आर्म और एक आर्म कॉमन हो, और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो लाइज आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, एक इधर हो एक उधर हो, उसे हम कहते हैं पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। जैसे यहाँ पे इसमें हमारे पास एंगल AOB और इसके साथ है एंगल AOC, ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल का पेयर है। सीधी सीधी बात दूसरी तरह से भी, ये मैंने डेफिनेशन समझाने के लिए टेबल बनाया अच्छी तरह से समझने के लिए, सीधी सीधी बात, जो कि कॉमन आर्म है वो इन दोनों आर्म्स के बीच में से सेंटर से निकलनी चाहिए, वही दो एंगल जो होंगे वो ऐसे तो फिगर में वही दो एंगल हमारे पास क्या होने चाहिए, एडजस्ट, उन्हीं को हम एडजेसेंट पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल कहेंगे। ये आ गया इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। इसके बाद चलेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर लीनियर पेयर एंगल तो एक ऐसा पेयर है जो लीनियर हो, मतलब कहने का इसमें टू एडजेसेंट एंगल whose non-common arm form a straight line। दो ऐसे एडजेसेंट एंगल, इससे पहले आपको एडजेसेंट पता होना चाहिए जो हमने अभी अभी किए, दो ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या बनाएं, एक स्ट्रेट लाइन बनाएं, उन्हें हम कहते हैं लीनियर पेयर। जैसे ये देखो, ये एक एंगल आ गया, यही बनाऊंगा मैं AOB, ये
ओ बी और सी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स है ओ, इनकी कॉमन आर्म है ओ ए, और जो दूसरी दो आर्म है ओ बी और ओ सी वो लाइज ऑन द आइदर साइड, एक उस साइड पे है एक इस साइड पे है, ये एडजेसेंट एंगल हो गए। अगर यही एडजेसेंट एंगल की आप नॉन कॉमन आर्म थी जहाँ ओ बी और ओ सी, जैसे यहाँ ओ बी और ओ सी थी नॉन कॉमन आर्म इसमें, तो वो एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बनी हुई है, वो एक स्ट्रेट लाइन बना रही हैं, उसको हम लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। और जब ये स्ट्रेट लाइन बनी तो अभी अभी आपने देखा कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता था 180, तो इस दोनों का सम भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो ये लीनियर पेयर जो है उसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं ये लीनियर पेयर जो होते हैं वो आपस में सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, इन दोनों का सम कितना होता है 180। क्यों 180 होता है, आपने देखा ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, तो ये आ गया आपका लीनियर पेयर। तो यहाँ तक आपने आज करना है, इसमें ये भी ध्यान रखना है कि ये इसका दोनों का सम, ये ऐसे एडजेसेंट एंगल हैं जिनकी नॉन कॉमन आर्म स्ट्रेट लाइन बनाती हैं, इनको लीनियर पेयर कहते हैं, और इनका सम कितना होता है दोनों का 180 हमेशा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर जगह पे हमने ये लगाना है, इसी की मदद से हमने आगे क्वेश्चन निकालने हैं। तो इसे अच्छी तरह करना है कि ये स्ट्रेट लाइन से बनने से ये 180 भी बन गया हमारे पास इनके सामने। तो लीनियर पेयर जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ का हम अज्यूम करेंगे, एक रूल बनाएंगे कि अगर एक रे जो है एक लाइन के ऊपर स्टैंड करती है, जैसे ये दिख रही है आपको, ये रे ओ बी स्टैंड ऑन लाइन बी सी, देन एंगल जो पेयर ऑफ एंगल सो फॉर्म, एडजेसेंट एंगल जो फॉर्म, उनका सम जो होता है वो 100, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वो क्यों कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों का सम 180, ये लीनियर पेयर एग्ज्यूम बन जाएगा। ये हमने जो ये कल करेंगे हम